निदा जी की स्मृतियों के साथ यदि मैं गुजरता हूँ तो 1996 में उनकी मैंने पहली पुस्तक छापी, खोया हुआ सा कुछ, जिसको 1998 में साहित्य अकादमी से अवार्ड मिला। उस समय दरअसल हुआ ये था कि मेरे प्रकाशन की 2 किताबों को एक साथ अवार्ड मिला था, जो कि हिंदी में, जो कि मेरे ख्याल अभी तक प्रकाशन की दुनिया में पहली बार ही हुआ है। उर्दू में निदा फाजली और हिंदी में अरुण कमल की किताब को। ठीक है। जी हाँ, प्रकाशक तो दूसरी दुनिया से आते हैं, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की भी, उसमें क्या दिक्कत है। दरअसल मेरे पास 3 पांडुलिपियाँ उपलब्ध थीं उस समय, जब मैंने उर्दू शायरी प्रकाशित करना शुरू किया था। कैफ़ी आज़मी की सरमाया, निदा फाजली जी का खोया हुआ सा कुछ और बशीर बद्र का उजाले अपनी यादों के। दरअसल मेरा शायरी से कोई तारुफ नहीं था उस समय तक, मैंने कोई किताबें नहीं छापी थी, बहुत थोड़ी बहुत कुछ छपी थी। लेकिन जब ये, उस समय आपको याद होगा 1996 में फैक्स मशीन चलती थी, ईमेल कम चलते थे, तो हमारे यहाँ फैक्स मशीन थी। 18 रुपये की किताब हमने खोया हुआ सा कुछ छापी थी। तो हर शाम हम फैक्स मशीन खोल के जाते थे, सुबह तक हमें 3-4 उसमें से ऑर्डर लोगों के मिलते थे। उसमें से खोया हुआ कुछ किताब काफ़ी लोकप्रिय हुई, प्रगतिशील शायरी, हिंदी को एक शायरी का नया अंदाज देने वाली किताब थी। और ये इस तरह से इस किताब के साथ और फाजली साहब के साथ 1996 में मेरा पहला परिचय हुआ। उसके बाद फिर किताबें छपती चली गईं और दीवारों के बीच दीवारों के पार उनकी आत्मकथा छपी, शहर में गाँव। और फिर ये किताब अब मालती जी ने प्रकाशन के लिए दी और इसे प्रकाशित करवाई। सच में बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसमें इस किताब के एक पात्र हरी मर्दुल जी यही हैं, उन पर एक लेख भी है उसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें लेख प्रकाशित। मैं जब पढ़ रहा था तो इसके पढ़ने का एक अलग अंदाज है। इसको पढ़िए तो आप गद्य का सलीका सीखते हैं, लिखने का और बात को कहने का अंदाज भी सीखते हैं। ये ऐसी किताब है। दरअसल जब मैंने दिल्ली में साहित्य अकादमी में जब हिंदी उर्दू का अवार्ड मिला, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के साहित्यकारों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि एक साथ अवार्ड हुआ ही था। तो कार्यक्रम किया तो ये हुआ कि कुछ मेज़ें लगवाई गई और पार्टी हुई, सब हुआ। तो हमने देखा कि उर्दू के साहित्यकार एक तरफ और हिंदी के साहित्यकार एक तरफ बैठ गए। हमने कहा ये तो हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था कि सब लोग आपस में अदीब लोग हैं, बातें करें, एक दूसरे से एक्सचेंज करें। तो मैंने निदा साहब से धीरे से कहा, मैं कहा साहब ये क्या हो रहा है, सब अपने अपने गुटों में फिर बैठ गए हैं। तो बोले करो फिर ऐसा, मेज़ें उठवा दो, जो उठता जाए कुर्सी उठवा दो। तो सब लोग फिर निदा साहब उस समय प्रगतिशील शायरी के अगवा कहे गए और उनकी पहचान वही रही है। 2013 में पद्मश्री अवार्ड मिला और 78 वर्ष की आयु में उनके स्वर्गवास हो गया। वो हमारे बीच नहीं रहे। एक अखबार की हेडिंग थी उनके जाने पर कि राधा कृष्ण की जुदाई के वियोग में शायर बने या सूरदास की पंक्तियों से शायर बने। एक अखबार में लिखा हुआ था कि कोई दोस्त थी जिसकी मृत्यु हो गई तो उससे शायर बने। दरअसल जब मैं देखता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में जिक्र आता है कि वियोगी जब वो क्रौंचवध को उन्होंने देखा और उसके बाद कविता उपज गई, मुझे नहीं लगता कि कविता ऐसे ही उपज गई, क्योंकि वाल्मीकि तो खुद जंगल में रहने वाले थे। पशु पक्षियों को मारना, देखना, मरते हुए देखना, ये सब तो एक जीवन का अंग था। लेकिन वहाँ एक कथा और है कि जब सीता गर्भवती थी और लक्ष्मण उसको छोड़ने आए, असल में ऊहापोह वो था उनके मन में जो कविता के रूप में निकला उस क्रौंचवध को देखकर। तो निदा जी की जो शायरी में जब उनकी हम पढ़ते हैं, तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया, ये कविताएं, ये शब्द ऐसे ही नहीं निकलते। ये निकलते हैं जब उसके पीछे एक बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, तब वो कवि को आगे लाने के लिए प्रेरित करता है वो कविताएं। तो मुझे लगा कि ये शब्द सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो हो सकता है कि इनके पीछे भी एक वही उस तरह का ही अंदाज रहा हो। निदा साहब के साथ बहुत सारी व्यक्तिगत यादें भी हैं। वो आते थे, हम और राजकिशोर जी, हम सब लोग जानते होंगे, यहाँ दिल्ली से हम लोग आते थे और वहाँ नरीमन पॉइंट पे ठहरते थे कि चलिए वहाँ, क्योंकि अखबार वालों का सबका समूह था ना, सब आते थे मिलने के लिए वहाँ पर। तो एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ निदा साहब ने एक शायर कोई बुलाए, मुझे याद नहीं है उनका नाम, कि ये बहुत बढ़िया शायरी कहता है, इसकी शायरी सुनो। मैं कहा हाँ सुनाओ भाई।
तो वो कुछ कहने लगे गाल बाल और ये सब। मैं कहा भाई देखो ऐसा नहीं, कुछ प्रगतिशील चीज़ सुनाओ तो हमें। निदा भी बोले हाँ सुनाओ भाई सुनाओ तो वो नहीं सुना पाए बाई चांस, तो वो अचानक बोले मैं आ रहा हूँ और कह के गायब हो गए तो निदा बड़े परेशान हुए कि यार वो कहाँ चला गया होगा, डिप्रेशन हो जाएगा ये। तो हम लोग गए, फिर वहाँ चर्च गेट के स्टेशन पे ढूंढा उन्हें, कहीं वो बैठ गए थे, जाके एक सीट उठा के लाए, उन्हें खिलाया। तो इतनी संवेदनशीलता थी उनके लोगों के प्रति के, और बातों के लिए तो हम सब जानते ही हैं कि जब हम उनके साथ बैठते थे तो सभी लोग। बहरहाल ये पुस्तक आपके हाथों में आज होगी, आप इसे पढ़िए। ये गद्य को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण सलीका है, और इस पुस्तक का मैं तो बहुत स्वागत करता हूँ। और आज इस सभा में जो फनकार हैं, कुलदीप सिंह जी, घनश्याम वासवानी जी, अशोक खौसला जी, शिवानी वासवानी, आह्लाद काशीकर, इन सभी का स्वागत है कि सब आप आए और कुछ हम लोग यहाँ सुनेंगे। और हमारी इस सभा में देवमणि पांडे जी जो इस सभा का संचालन कर रहे हैं जी, अच्छा जसविंदर सिंह जी, मैं तो कुलदीप, अभी किसी ने मुझसे कहा कि कुलदीप सिंह, मुझे लगा कि जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपका इस्तकबाल है, आप आएँ, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ठीक है, मेरा परिचय यहाँ लोगों से कम है जो मैंने देखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप आए, आपका यहाँ स्वागत है। इस सभा का संचालन श्री देवमणि पांडे जी करेंगे। पांडे जी ने फिल्मों में गीत लेखन कर अपनी पारी आरंभ की। देश विदेश में प्रमुख पत्रिकाओं में कविता, साक्षात्कार, निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ कविता संग्रह, शायद चार कविता संग्रह, संस्मरणात्मक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। मुंबई में सांध्य जनसमता साहित्य नामचा में लेख प्रकाशित हुए। लेखन की इस दुनिया में के अलावा देश भर के साहित्यिक आयोजनों के प्रमुख सूत्रधार, संचालक बखूबी निभाते हैं। भाषा की मधुरता, अवध की माटी की सुगंध आपके संचालन में मिलती है। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हरि मृदुल जी हमारे बीच हैं। हरि मृदुल जी इसमें कार्यक्रम में तो हैं ही, लेकिन किताब में आपका वो है, एक सेकंड मैंने लिखा था जी, हाँ, आमची मुंबई, जी हाँ। हिंदी साहित्य की युवा दुनिया के प्रखर कवि हैं। कविता और लोकगीत की सुगंधित माटी के लेखक हरि मृदुल जी, बाबा नागार्जुन, श्री निदा फाजली जैसे दिग्गज कवि शायरों के सानिध्य में लेखन की पारी आरंभ की। हिंदी भाषा के साथ साथ कमाविनी भाषा में कविता, दोहे, बाल कथाएं, कहानी और सृजन किया। मुंबई में वे हैं तो जाहिर है फिल्म उद्योग से भी दखल रखते हैं। प्रगतिशील कवियों में रुचिवान लेखन करते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अनेकों वरिष्ठ साहित्यकार पुरस्कार, आपका साहित्य और पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध कॉलम आमची मुंबई, अभी पिछली बार शायद आपने निदा साहब पर ही लिखा था, वो भी दिल्ली में हम लोगों को पढ़ने को मिला था। निदा फाड़कर साहब, वो प्रदीप फाड़कर साहब यहाँ आए हैं। किताब में समर्पण में भी आपका जिक्र है कि इस पुस्तक को तैयार कराने में आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और उन चीज़ों को एकत्रित करवाया। मराठी गज़लकार निफाड़कर जी लेखन, गायन, संपादन, चित्रपट, गीत आदि लेखन व कलाओं के बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्तित्व हैं। निदा साहब के अनन्य मित्र हैं। आपकी 9 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सकाल, लोकमत, देवदूत पत्रिका में पत्रकारिता लेखन करते रहे हैं। आपका स्वागत है। और भी इस कार्यक्रम में जितने सब लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार। इस किताब का विमोचन होगा और उसके बाद देवमणि जी के हक दो बागडोर।